हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ्स, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो देखेंगे अलजेब्रा के बारे में, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं अलजेब्रा की, ताकि क्वेश्चंस आसानी से हल हो पाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ 11 आपके लिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए अगर आप अलजेब्रा करना चाहते हैं। इनका भी यूज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 8 नंबर का। आप यकीन मानिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपके बनते हैं। तो आज तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड इजी सब रखेंगे। तो देखिए, आपको सभी को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर आपके पास लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। यहाँ 2 कॉमन लेकर लिखा गया है। आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप कॉमन लेके लिख लो, चाहे अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगला है आपके पास फोर्थ नंबर, ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। तो आपको पता है कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पर ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम ए माइनस बी का जो होल क्यूब है दोस्तों, वो आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर भी बनेगा और प्लस में 3ab स्क्वायर बनेगा। अगला है आपके पास जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो दोस्तों यही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। सी इक्वल क्या होता है आपके पास, जो पहला फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी को अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो सेम है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लो चाहे इसकी जगह पर, या फिर इसकी जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, बात आपके पास सेम ही आने वाली है। एक बात और याद रखना, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को देखते हैं कि अगर a प्लस बी का योग जो हो जाएगा 0 हो जाए, मतलब कहीं आपको 3 चीजें दे रखी है, मान लो a दे रखा है 15, b दे रखा है आपको कितना 14 और c दे रखा है माइनस का 29, तो आपने देखा कि तीनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा, तो वो 0 हो जाएगा या फिर इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही कंडीशन देखो यहाँ पर अप्लाई की गई है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो आप जानते हैं जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे ये सब 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में भी इस कंडीशन में भी। तो 0 के उधर अगर हम भेज देते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। अब एक बात और आपको पता होगी, क्वेश्चन आपके 9 नंबर पर आते हैं, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0। तो क्या आप यहाँ पर ए बी सी को कभी भी 0 कर सकते हैं? आप तब तक नहीं कर सकते 0 जब तक ए बी सी खुद 0 ना हो। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर रखने पर ये 0 बन जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर इसकी कैसी है, सम है। अगर यहाँ सिर्फ ए बी और सी होता तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे इसको, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता तब भी हो जाता। यहाँ क्यों नहीं हो रहा, हम माइनस की वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके लिए स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो इसी कंडीशन को तो हमने यहाँ चेंज किया है, देखो इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप देखें कि a प्लस बी प्लस सी तो सेम लिखा हुआ था, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए को क्या लिख पा रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर साथ में 1/2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यही है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम क्या लिख पा रहे हैं, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हम इसको लिख पा रहे हैं। दोस्तों बस एक लास्ट आपके लिए फॉर्मूला जो है ये 10 बार, पहले 11 मैंने इसलिए समझाया वो इससे रिलेटेड है। 10वां आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 6th 7th में हम ये फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं, यहाँ तक 7th तक के पढ़ा तो हमने 8 भी है, लेकिन 8 में हमने सिर्फ ये वाली बात पढ़ी है, ये वाली कंडीशन बहुत कम बच्चों को याद रहती है।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है और ये 8 9 सब तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपने नहीं पढ़ी होगी, पहली बार पढ़ रहे हो शायद, हो सकता है बहुत से बच्चे, तो आपको ये वाली कंडीशन ज्यादा याद रखनी है। ये वाली तो आपने 9th में भी पढ़ी है तो याद होगी, ये वाली आप याद रखना। और ये वाली भी बात याद रखना कि अगर कहीं पर कितनी भी संख्या है, जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ अलजेब्रा का, कि अगर कहीं लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 0 है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि पूरा ब्रैकेट 0 होगा, है ना, या तो a बराबर b के होगा, यहाँ पर b बराबर c के हो जाएगा, तभी तो ये 0 हो पाएगा। या फिर आपने कहा, आप कहेंगे कि हम तो 0 रखेंगे इसको, तब भी आप 0 रखोगे a माइनस बी को, तो a बराबर b आएगा, आएगा नहीं आएगा दोस्तों। तो यही बात की जाती है कि अगर स्क्वायर होता है और उनका सम कितना होता है 0, तो आप याद रखना जो ब्रैकेट हो गए अंदर वो क्या होंगे, 0 होंगे, उनकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 0 होगी। आप इस बात को याद रखना। अब हम बात करेंगे आज के कंसेप्ट्स की कि कैसे क्वेश्चंस हम अलजेब्रा पर करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना, इन्हें याद करोगे तभी आपका काम बनेगा अलजेब्रा में। तो देखो अभी यहाँ की हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, मतलब टाइप फर्स्ट इसका कैसे बनेगा अलजेब्रा का। तो जो टाइप फर्स्ट होगा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में बनते हैं, आपने यूट्यूब पर हजारों वीडियो देखी होंगी कि जो ट्रिक वाले लोग होते हैं, जो ट्रिक्स बताते हैं, वो क्या कहते हैं x प्लस 1/x आपको कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। ये सबसे बेसिक है और मैं बता रहा हूँ। और हमसे क्या पूछते हैं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 क्या होगा। इसी में वो पूछ लेते हैं x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100। तो आप लोगों को लगता है कितना हार्ड है ये, तो है ना, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इनका सम x प्लस 1/x का जो सम है अगर वो 2 दे दिया जाता है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x इक्वल कितना लिख सकते हैं, 1। आप जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे तब भी 1, 1/1 तब भी 1, तब बनाएगा। तो यहाँ पर कितनी भी पावर कह दे वो, इन सबका आंसर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ 1 रख रहे हैं, यहाँ 1 रख रहे हैं, तब 2 बन रहा है। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तब भी 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तब भी 2। 1 की पावर तो कितनी भी हो जाए तो 2 ही रहता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसे टीचर ट्रिक बता देते हैं, तो आप याद रखना कि वहां पर एक वैल्यू पुट की जा सकती है। हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, हम वो ये कर रहे हैं कि अगर आपको, है ना, अगर आपको क्या दिया हो कि भाई हमें दिया है x प्लस 1/x, कितना दिया है हमें, मान लो कि p दिया है या n, मान लो क्या दिया है, n मान लेते हैं। अगर हमें ये गिवन है कहीं पर x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो n गिवन है, p गिवन है, कुछ भी गिवन है, आप मान लो n की जगह 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो। हमसे वो किसकी वैल्यू पूछेगा, हमसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। यहाँ पर हमसे वो वैल्यू पूछता है, तो देखो इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है, वो ट्रिक कैसा है वो भी बताएंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो होता है n स्क्वायर, जो वैल्यू दी है स्क्वायर उसमें से 2 क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये दिया है हमें और ये पूछा जाता है तो हम ऐसे कर लेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और बात करेंगे ये कैसे आता है। तो देखो आता कैसे है कि अगर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 1/x इक्वल n गिवन है, क्या गिवन है, n। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, इसका क्या कर दे, दोनों साइड स्क्वायर का मतलब इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आपको पता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमें पहले का स्क्वायर करना है बटे में, दूसरे का स्क्वायर करना है प्लस में हमें करना है 2। a आप जानते हैं x है, b कितना आपने कहा 1/x है, और साथ में इधर कौन है आपने कहा n है, ये याद रखिएगा ये n है, x नहीं है, ये n का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बनेगा n स्क्वायर। क्या बनेगा दोस्तों, n स्क्वायर। आप जानते हैं इससे कैंसिल आउट हो जाता है और आप देख रहे हैं कि 2 माइनस हो जाता है उधर जाके, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि अगर हमारे पास क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, आपने कहा देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको पता चल गई कैसे आ गई, कुछ नहीं करना होता है, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना होता है, जस्ट सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। तो अगर कभी भी आपके पास x प्लस 1/x इक्वल n दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता है, तो आप जानेंगे कि वो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, मतलब जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करो और उसमें से क्या कर लो, 2 घटा लो। कहां से आया, तो यहां से आया, मैंने आपको ये बात बता दी है। अब हम बात करते हैं कि अगर x प्लस 1/x हमें दिया है, माइनस में दिया, ये प्लस में दिया था x प्लस 1/x। अब सेम कंडीशन, ये पहली कंडीशन है आपके पास। सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो x माइनस 1/x, अब अगर हमें कितना दे दिया है दोस्तों, n दे दिया है,
और सेम चीज हमसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, तो हमसे ये पूछता है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n स्क्वायर। यहाँ पर आपने माइनस किया तो बस यहाँ पर प्लस करेंगे। क्यों करेंगे आपको मैं वो भी बता देता हूँ। प्लस इसलिए करेंगे दोस्तों, जब आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो जैसे अभी प्लस 2ab आया था, वहां आएगा माइनस 2ab। x से x आपका कट ही जाना है, करके भी दिखा देता हूँ। देखो x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो n स्क्वायर के इक्वल होगा, हमने स्क्वायर किया इसका। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x² लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस में होता है दोस्तों 2, a की जगह कौन है आपने कहा x है, b की जगह कौन है आपने कहा 1/x है, इक्वल n स्क्वायर। आप देख रहे हैं इससे कट ही जाता है और ये -2 जाकर उधर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है। तो अगर आपके पास x माइनस 1/x दिया है n और हमसे पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x², तो वो कितना होता है n स्क्वायर प्लस 2। बस शर्त इतनी सी है कि अगर आप कभी भूल भी जाएं ट्रिक, तो देखो कितना सिंपल सा, मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले बताए हैं, दोनों का प्रूफ भी बता दिया है कि कैसे ये बने हैं। अब हम बात करेंगे इनके बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके अब बनेंगे। तो मैं सारे सूत्र आपको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे अब फॉर्मूले। तो याद रखना कि ये फॉर्मूले, ये सूत्र जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तभी जाकर आप अलजेब्रा को अच्छे से समझ पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे इनकी जरूरत ही नहीं होती, वैल्यू पुटिंग करेंगे, बहुत सी जगह वैल्यू पुट होती नहीं है, इस बात को भी याद रखना। हमें सॉल्व ही करना पड़ता है और सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला का होना बहुत जरूरी है। तो देखो अब मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, आपको उसमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको फाइंड करना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जिसमें मैं क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x जो होगा वो आपको दे रखा है 7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी हुई है 5 दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 9। फोर्थ है हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें दोस्तों 11। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं फिफ्थ लिख रहा हूं आपका। तो जो फिफ्थ है वो आपके पास है x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3। और 6 नंबर हम जो लिख रहे हैं वो है आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आपने कहा 8। और देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 जो क्वेश्चन है आपके पास वो है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास वो है x माइनस 1/x इक्वल 12 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप इतने क्वेश्चंस करो और देखो कि क्या हम इनको कैसे निकालेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको अब इन फॉर्मूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा एक बात, वो क्या है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें n दी है तो देखो ये वाला और ये वाला, इसमें तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने पहले टाइप के लिखे हैं, 4 हमने दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड लिखे हुए हैं। तो इन 8 क्वेश्चंस को आप करके देखो, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अब तक कर चुके होंगे। अब मैं देखो आपको बताना शुरू करता हूँ। आपको क्या करना है, हमें ये निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि हमें इसका स्क्वायर करना है, -2 कर देना है। तो अगर हम पहले वाले में निकालें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपने कहा 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि 49 होता है, और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना 2, तो 47 आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर x प्लस 1/x इक्वल 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, 47 होगा। कितना हो जाएगा, 47। कैसे आया आपको पता ही है, n की जगह 7 लिखा तो 7 का स्क्वायर -2, 7 7 49, 49 में 2 जाएंगे आपका 47। सेम यहाँ पर आप करेंगे तो 25 का स्क्वायर 25 होता है, लिख भी सकते हैं आप, 25 -2 आपको करना है तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर करना था, 7 का स्क्वायर 49 -2 आप जानते हैं कितना होगा, आपने कहा 47 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, तो 25 के स्क्वायर में से आपने 2 घटा दिया, 23 हो गया। यहाँ करेंगे तो 9 स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे 2, तो 9 81 होता है ना, आपको पता है सभी को।
81 में से आपके 2 जाएंगे तो 79 यहाँ पर बच जाएंगे आपके। अभी बात करते हैं 11 के स्क्वायर की। देखो स्क्वायर याद हो तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको कहाँ दिक्कत है। x प्लस 1/x हमें 11 दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, है ना। कितना आएगा 121 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो 119 यानी कि 119 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ कहीं पर कोई दिक्कत है। यहाँ तक आप बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे और अलजेब्रा की शुरुआत यहीं से होती है। आपको बेसिक पता होगा तभी आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत से लोग बोल रहे होंगे क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखो जब तक आपको आता हो, बेशक कुछ लोगों को अलजेब्रा का पता भी नहीं है ना, तो आप सभी को सीखना है। तो जिन लोगों को नहीं आता वो बिल्कुल आराम से बेसिक से देखते रहे, अलजेब्रा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है दोस्तों। अब बात आती है कि x माइनस 1/x इक्वल 3 दिया है, तो दूसरी कंडीशन में हमें दिया हुआ है। तो अब तक हमने क्या किया, 2 घटाया था, अब हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आप याद रखो ना कि a माइनस बी इक्वल -2ab बनता है। इस x से x कट जाना, माइनस आएगा तो उधर जुड़ेगा। याद रखने का सिंपल सी तरीका है। तो बस आपको क्या करना है, आपने कहा 3 का स्क्वायर करना है प्लस 2, 3 3 9 10 और 11 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 8 8 64 प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर, लिख के भी देख सकते हैं, बस लिख लो 8 स्क्वायर प्लस 2 तो 64 और 2 आपका 66 हो जाएगा। ये भी आपका हो ही गया होगा। अब बात करते हैं x माइनस 1/x स्क्वायर। तो आपने कहा 100 प्लस 2 यानी कि 102 आपके पास आ जाएगा। इसका होता है आपको पता है 144 प्लस 2, इसकी वैल्यू आएगी 146। तो देखो आप ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और वो वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 होता है, ये हमने बात की थी ना कि 1/x बराबर अगर 2 है तो हम कैसे फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से निकाल कर देखो, आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस कितना कर देंगे 2, तब भी देखो 2 ही आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर वो बात पूछ लेता कि x की पावर 305 प्लस 1/x की पावर मान लो 400 पूछ लेता, तब भी इसका आंसर 2 ही होता। लेकिन इनमें वो सब अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा x की पावर 4 और x की पावर 5 तक ही निकाल पाएंगे, उसके आगे हम थोड़ी वो करते रहेंगे, पावर बढ़ाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 रख सकते हैं, अभी भी 1 है, ये भी 1 है। तो आप चाहे इसमें पावर 1000 कर लो, x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000, तो आपको पता है ये 1 और ये 1 है और 2 हो जाएगा। यहाँ जरूर थोड़ी ये 3 होगा, ये 2 होगा, है ना। पॉसिबल ही नहीं है आप इसे 3 रखो, तो ये भी 3 रखना पड़ेगा और जोड़कर कभी 5 आएगा नहीं। इस कंडीशन में आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर कितने भी पावर दे सकता है एग्जाम में। तो ये बात याद रखना कि अगर कभी आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दे रखी है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड कैसे होते हैं। ये रफ कर रहे हैं सारे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए थोड़े अच्छे भी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 32, ठीक, इक्वल में कितना दिया है 8। आपको यहाँ पर बताना है x की पावर 64 प्लस 1/x की पावर 64 कितना होगा। तो देखो यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, इसका स्क्वायर, तो पावर के ऊपर अगर पावर आपने घातांक और करनी पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, तो आप सभी को पता होगा कि x की पावर अगर 2 है और इसकी पावर 2 है तो 2 दूनी 4 होता है, स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लाई होती है, घात के ऊपर घात 4। अगर यहाँ पर लिखा है x की पावर 32 और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 64। तो बस आपको क्या करना है, देखो इस सवाल में भी कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 32 का यहाँ पर 2 गुना ही हो रहा है, यानी कि पहला वाला फॉर्मूला आराम से लग जाएगा कि x प्लस 1/x इक्वल अगर 8 दिया है तो वही तो पूछा दोस्तों, x स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करो तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस का है तो आपको माइनस का 2 करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा 64 में से आपके 2 चले जाएंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 62। कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। यही अगर माइनस में दिया होता तो ये 66 आंसर हो जाता, 8 8 64 प्लस 2। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि x की पावर, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, x की पावर 19 प्लस 1/x की पावर 19 आपको दिया है 19। कितना दिया है 19। हमसे पूछा x की पावर 38 प्लस 1/x की पावर 38 कितना होगा। तो अब तो आप
को मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से खुद ही कर पा रहे होंगे कि 19 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे, आप माइनस कर देंगे इसमें से 2। तो 19 का सभी को स्क्वायर पता होगा 361 होता है, और इसमें से अगर आप माइनस करेंगे 2 तो 359 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन में पहले आपको ये देता हूं कि हमें दिया है x की पावर a प्लस बी प्लस सी प्लस क्वेश्चन नंबर 11 है, और हमें 1 अपॉन एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, इक्वल में हमें दे दिया 2। तो हमसे पूछा है x की पावर 4 के साथ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 4 a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ 4 दिया है तो मेरा लॉजिक है इसलिए बताने का कि मैंने यहाँ 4 क्यों लिया। आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि अभी तो 2 वाले चल रहे थे, तो आप यहाँ 2 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये भी बताया था ना आपको कि अगर यहाँ पर कितना है, आपने कहा 2 है तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आप जानते हैं है ना। अगर ये 1 है, ये वैल्यू और 1, तो आप यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तब भी यहाँ 2 बनेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से बताता हूँ कि देखो आपने इस x की वैल्यू कितनी रख ली, आपने कहा 1, इस x की वैल्यू पे 1 और 1 2, 1 की पावर कितनी भी है 1 ही होता है। 1 की पावर a प्लस बी प्लस सी भी है ना, जैसे 1 लिखा और इसकी होल पावर कितनी है a प्लस बी प्लस सी, तो वो 1 ही होता है कितनी भी पावर होने पर। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी 1 हो जाएगा, तो बस अगर ये 1 है तो 1 की पावर यहाँ भी कुछ हो तो 1, यहाँ भी 1, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए अब दे रहा हूँ। तो देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, बस यहाँ पर बात बदल गई है। यहाँ पर कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर, और यहाँ पर भी x की पावर है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है आपके पास 7, कितनी दी रखी है 7, हमें यहाँ पर वैल्यू दी है 7, और हमसे पूछा है x टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि x की पावर 2 a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ये 12 कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। x की पावर 2 के साथ आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हमसे पूछा ये कितना होगा, ये पूछा कितना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने अभी बताया जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है। अगर स्क्वायर हो रहा है तो आपने इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस की वैल्यू तो -2 कर देना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 49 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि 47 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों आज हमने इतना समझ लिया अलजेब्रा के बारे में, आपको आज के लिए बस इतना ही रखूंगा क्योंकि आपको वो 10-11 सूत्र भी याद करने हैं। बाकी ये तो बहुत आसान है, अभी के लिए आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा है हाल ही में, तो आपके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन जब आप इसे 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक नहीं पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, तो आप किसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर मुझे 2 ऐड करना है, कहाँ पर मुझे 2 घटाना है। तो याद रखना कि कहाँ पर घटाना है, कहाँ पर जोड़ना है। उल्टा भी है, आप देख सकते हैं, अगर प्लस है तो घटाना है, माइनस है तो जोड़ना है। आप ऐसा समझ लो ना, इधर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि कैसे जाकर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो याद कर लो कि -2 करना है, माइनस लिखा है तो उधर भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।